नमस्कार, मैं रेणु रानी शर्मा, अध्यक्ष त्रिवेणी कला संगम जयपुर। आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। नमस्कार साथियों, त्रिवेणी कला संगम के इस चैनल में मैं संस्था की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सबका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे इस चैनल की विशेष सामग्री को मान्यता प्रदान की और इसे व्यू करके और हमारे जो मानदंड हैं यूट्यूब चैनल के उनको पूरा करने में सहयोग दिया, प्रेरित किया। साथियों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो मनुष्य के जीवन के यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं को प्रकट करता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि मनुष्य जो है संवेदनशील प्राणी है और अपने परिजनों, मित्रों और हितैषियों के साथ में उसके संबंध जो स्थापित होते हैं वो आजीवन भर कायम रहते हैं। चाहे उनके कितने ही लड़ाई झगड़े हों, छोटी मोटी तकरार हो, लेकिन उनके संबंधों में कमी नहीं आई प्रगाढ़ता में। जब कभी कोई तकलीफ होती है उनके मित्र को, साथी को या रिश्तेदार को, तो वो बिना बुलाए आगे पहुंचता और उसकी मदद करता है। यह जो संवेदना है, ये जो जीव मात्र में होती है, वैसे तो चाहे पशु पक्षी भी देखोगे तो आप ये पाओगे कि जब कोई पशु, गाय, भैंस आदि शिशु को जन्म देते हैं तो उसका उससे पहले तो लगाव होता ही है जब वो उसके पेट में पल रहा है, लेकिन जब वो बाहर आता है दुनिया में तो सबसे पहले उसकी माँ जो है उसको लाड़ प्यार करके उसके हर तकलीफ को दूर करने का प्रयास करती है और उसे धीरे धीरे करके जीवन में आगे बढ़ाने में भी योगदान देती है। माँ जो होती है, चाहे किसी की भी हो, जीव मात्र की माँ है जो अपने शिशु की सबसे बड़ी शिक्षिका होती है। जहाँ कहीं वो गलती कर रहा है तो उसको प्रेम में इंगित करती है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, और वो उसे अच्छा इंसान या अच्छा जीव बनाने में बड़ी मदद करती है। तो हम परिवार में साथ रहते हैं। हर के परिवार की यह विशेषता है कि कभी न कभी भाई बहनों में भी तकरार होती है, माता पिता में भी, और जो पड़ोसी हैं उनमें भी कभी कभी मनमुटाव आ जाता है किसी न किसी बात पे। लेकिन उनकी जब ज़रूरत पड़ती है तो वो स्वयं ही है पहुंच जाते हैं, उनकी मदद करते हैं। इसलिए हमारे सबसे बड़े सहयोगी हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार या हमारे मित्र लोग और हमारे माता पिता हैं। तो इनका जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन जब ये बच्चे बड़े होते हैं, किसी के भी, चाहे पक्षियों के बच्चे हों, वो भी जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी माता और पिता उनको कहते हैं कि जाओ बेटा, अब दुनिया देखो, हमारी तरफ से आज़ाद। तो वो जाके दुनिया में खो जाते हैं, नए नए अनुभव प्राप्त करते हैं और अपने जीवन निर्माण में जो है अपने मित्रों का, नए मित्रों का सहयोग लेते हैं। जिससे क्या होता है, माता पिता, गांव, दोस्त और रिश्तेदारों का नाम भी होता है। लोग ये कहते हैं कि देखो अमुक गांव का जो बच्चा है वो यहाँ तक पहुँच गया। तो साथियों, ऐसी ही एक वास्तविक बात मैं आपको बता रहा हूँ। अभी राखी का त्यौहार है। हमारे यहाँ बहनें भाई को राखी बांधने आते हैं, चाहे वो हज़ारों किलोमीटर दूर रह रही हों, लेकिन वो राखी के दिन कोशिश करती हैं आने की। तो हाल ही में मेरी बिटिया है, वो भी जो है दुबई प्रवासी है, लेकिन वो भी आई। उसके 2 छोटे बच्चे हैं उनके साथ में। उन बच्चों से हमारी केवल जो है फ़ोन पे ही बात होती है, क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तो हम गए थे हमारी बिटिया की सहायता करने दुबई। लेकिन तब बच्चे, एक बच्ची समझदार थी, एक बच्चा लगभग 1 महीने 1.5 महीने का हुआ था
और हमें अपने यहाँ के बच्चों के साथ ही, क्योंकि यहाँ भी तो हमारे बच्चे हैं ना, पोता और पोती, पोतियाँ वगैरह, बेटा और बहू वगैरह, और पड़ोसी वगैरह, तो उनकी सबकी याद आना स्वाभाविक है हमारे लिए भी। तो हम यहाँ आ गए। अब थोड़ी थोड़ी बात कभी फ़ोन वगैरह पे हो जाया करती, लेकिन बच्चे हमें भूल गए थे। हमारी आंखों से बच्चों के चेहरे ओझल से होते जा रहे थे। लेकिन अब की बार वो 1 सप्ताह हमारे साथ रहे। 2-3 दिन में हम मिक्सअप हो गए, एक दूसरे के दोस्त बन गए, और जो है धीरे धीरे उनकी जो बोली थी पूरी तरह से अंग्रेजी में वो बात करते थे। धीरे धीरे 2-3 दिन में वो हिंदी पर आ गए। और जब हम हिंदी में, पहले तो हम सोचे थे कि बच्चे जो हमसे कैसे मिल पाएंगे, क्योंकि हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन हमने देखा कि उन छोटे छोटे बच्चों ने हमारे मन की भावनाओं को समझ के और बहुत जल्दी हिंदी भाषा को आत्मसात कर लिया, और हमारे अच्छे दोस्त बने वो। लेकिन जब वो 2 दिन पहले चले गए तो अब उनकी कमी हमें अखर रही है। ये हर जीव मात्र की मनोदशा होती है। तो इसमें जो है उनका हमारे साथ रहना, मिलना, बातें करना, ये सब आज ही एक कविता का जन्म हुआ स्वतः ही। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ रोज़ाना लिखने की, लेकिन इसका कविता का जो सृजन अपने आप हुआ आज सुबह। और ऐसा कम होता है कि सुबह लिखी हुई कविता YouTube पर पोस्ट कर दी जाए उसी दिन। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ये कविता आप सुनेंगे, इसको आत्मसात करेंगे, और हमारे जो आज के छोटे छोटे बच्चे हैं वो इससे एक नई प्रेरणा लेंगे। अच्छा, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करेंगे और अपने दोस्तों को कह के इसके सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। पुनः धन्यवाद। तुम हमको रोज बताती, बात तुम हमको रोज बताती, क्या बताती मैं तुम्हें, ननिहाल की सारी बातें, ननिहाल की सारी बातें, हाँ हमारे ननिहाल की स्मृतियाँ जो हैं पुरानी, अपने बचपन के झरोखे से गाय भैंसे भेड़ बकरी हिरन और 12 सिंगे, जब हम कंधों पर बैठे हो करके थे उछले, कठिन राह पर चलते जाओ, हिंदी सिपाहियों का यह पथ याद दिलाएगा बचपन की, जीवन में आगे बढ़ रहे, वीणा जरा भी अब न हो, क्षीण जरा भी अब न हो, वीणा के तारों की रे, प्रतिध्वनि से गूंज पड़ेगा, शब्द अनोखा देखो रो, शब्द अनोखा देखो तो, जय हिंद, वंदे मातरम।